Hello dear students, welcome back. I am Sharda Lande, your English teacher. In our previous lecture students, you study your 18th number poem, Growing Up. Growing Up. In this poem you study about the life cycle of butterfly and frog. In this poem you study tadpole. Tadpole, it is a little tadpole. When tadpole was little, that time he has a tail, but when he is growing up, that time he has a long and he has a legs and arms, and that time he had lost his tail. So that's why the little tadpole, when he is growing up, that time he is crying and weeping all that time. Because of that he thought that he had lost his tail. इस पोयम में आपने देखा स्टूडेंट्स टैडपोल एंड बटरफ्लाई, मतलब हमने ग्रोइंग अप इस पोयम में आपने फ्रॉग और बटरफ्लाई इन दोनों की लाइफ साइकिल आपने देखी है, जिसमें टैडपोल मतलब फ्रॉग जब छोटा होता है तो उस टाइम उसको टॉमी टैडपोल बोला जाता है, और वो छोटा होने के टाइम उसको पूंछ रहती है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको लेग्स एंड आर्म्स मतलब उसको हाथ और पैर आ जाते हैं जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो उस टाइम उसको ऐसा लगता है कि उसने उसकी पूंछ कहीं खो दी है, उसकी पूंछ कहीं गुम गई है, और उस वजह से वो रोने लग जाता है, और वो एक लॉक पे मतलब एक लकड़ी के टुकड़े पे बैठ के रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है उसने उसकी पूंछ को कहीं गुमा दिया है। और बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में हमने देखा कि जब बटरफ्लाई एक कैटरपिलर होता है, मतलब बटरफ्लाई पूरी तरह से बटरफ्लाई बनने से पहले वो एक छोटा सा कैटरपिलर होता है, और वो कैटरपिलर होने की वजह से वो उस टाइम उड़ नहीं सकता है आसमान में। जब वो आसमान में उड़ नहीं सकता है तो उस टाइम वो क्या करता है, पेड़ पे ही कर्ल बनाता है, और उस कर्ल में वो जो कैटरपिलर है वो उसमें रह जाता है, वो उसमें सो जाता है। उसकी वजह से उसकी जो लाइफ साइकिल और उसकी वो प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट होने के लिए कुछ टाइम लगता है। उस टाइम तक वो कैटरपिलर उसी कर्ल में खुद को सो जाते हैं, और उस टाइम वो सपना देखते हैं कि वो आसमान में उड़ रहे हैं, और जैसे ही उनकी नींद खुलती है, वो नींद से जब जग जाते हैं तो उसी टाइम वो आसमान में उड़ने के लिए तैयार होते हैं, मतलब वो बटरफ्लाई पूरी तरह से बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने इस ग्रोइंग अप इस पोयम में आपने टॉमी टैडपोल की और कैटरपिलर बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को हमने इसमें देखा है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोयम। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एंड बटरफ्लाई। Find more information about the life cycle of frog and a butterfly. Present the information with the help of pictures, photos or diagrams. Here you see the students, this is the diagrams. Here you see this is the egg mass first. After that, when eggs is open, that time the tadpole was coming out of the eggs. After that, tadpole with the legs, then young frog, and then adult frog. This is the process of the frog. This is the life cycle of the frog. Next, it means that, and this is the answer. Frogs are amphibians, which means that they can live in water on land. They go through several stages, and the stages are egg, tadpole, young frog, adult frog. So students, जब एग से बाहर निकलता है, आप सबको मालूम है फ्रॉग जो होते हैं वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। Here you see that frogs are amphibians, which means that they can live in water and on land. मतलब फ्रॉग जो है वो पानी में और ज़मीन पर भी रहते हैं। They go through several stages, and the stages are eggs, tadpole, young frog, adult frog.
फ्रॉग की जो स्टेजेस होती है उसमें सबसे पहले उनका एग होता है, फिर वो एग से बाहर निकलकर टैडपोल बनता है, फिर यंग फ्रॉग बनते हैं, एंड आफ्टर दैट दे बीइंग अ एडल्ट फ्रॉग, मतलब फिर वो बड़ा फ्रॉग बन जाता है. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. नाउ हियर यू सी लाइफ साइकिल of a monarch butterfly. Here you see these students. This is first egg. This is the egg. After that, this is the larva. It means that it is a caterpillar of butterfly. And the third stage is pupa. pupa मतलब अपने पोयम में पढ़ा, जैसे वो जो कैटरपिलर होते हैं वो कर्ल पेड़ पे ही उनके वो कर्ल बनाते हैं और उसमें वो सो जाते हैं. मतलब यहाँ पे वो पुपा, ये वाली जो स्टेज है इसमें कैटरपिलर सो चुके हैं और इसमें अब वो सपना देख रहे हैं, वो ड्रीम देख रहे हैं कि वो आसमान में उड़ रहे हैं. और जब उनकी नींद खुलती है, जब उनका सपना टूट जाता है, मतलब जब वो सपने से बाहर जाग जाते हैं नींद से, तो वो बटरफ्लाई बन जाते हैं. सो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ बटरफ्लाई. आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बटरफ्लाई पूरी तरह से बन चुका है. ये हो गई इसकी डायग्राम. एंड द आंसर इज द बटरफ्लाई डेवलप थ्रू अ प्रोसेस. द बटरफ्लाई डेवलप थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड metamorphosis. There are 4 stages in the metamorphosis of butterflies, and the 4 stages are eggs, larva, pupa and adult. All these things you study in your environment subject. In your environment subject you have a lesson, the life cycle of butterfly. The first lesson you study, आपने आपके इन्वायरमेंट स्टडी में आपका पहला ही जो लेसन है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, आपने उसमें स्टडी की होगी इसके बारे में, जिसमें आपने देखा होगा कि पहले बटरफ्लाई का जो एग होता है, उसके बाद में उसकी जो दूसरी सेकंड स्टेज होती है वो होती है लार्वा, मतलब कैटरपिलर. द थर्ड स्टेज इट इज़ अ पुपा, मतलब इसको हम क्रिसलिस बोलेंगे. क्या बोलेंगे? क्रिसलिस. मतलब जिसमें बटरफ्लाई खुद को पूरी तरह से वो एक बैग में ऐसे बंद कर देता है, जो इसे बालों जैसा वो ऐसा ढका हुआ होता है, और उसमें वो सपना देखता है कि अब वो आसमान में उड़ने वाला है. और लास्ट वाली जो स्टेज है उनकी, मतलब जो अडल्ट बटरफ्लाई जब वो बन जाते हैं आसमान में उड़ने के लिए रेडी रहते हैं, सो ये हो गई है उनकी लास्ट वाली स्टेज. ऑल दिस स्टेजेस यू स्टडी डिटेल इन योर इन्वायरमेंट सब्जेक्ट. एंड फर्स्ट लेसन, its name is the life cycle of butterfly. All these things you study in your environment subject. Okay, now the next question number 2 from the poem Mr. Thomas Frog mention. मतलब इस पोयम में थॉमस फ्रॉग को मेंशन किया गया है, तो हमें वन फैक्ट एक्सप्लेन करना है. मतलब और इसका आंसर क्या है? द टैडपोल हैड लॉस्ट हिज टेल. फैक्ट, जो फैक्ट है उसमें इसमें आपको बताया गया है. वन फैक्ट हमें इसमें इस पोएम में आपने पढ़ा है. जो फैक्ट वाली बात है वो है टैडपोल हैड लॉस्ट हिज टेल. मतलब जो टॉमी टैडपोल है उसने उसकी पूंछ को कहीं गुमा दिया है. एंड द सेकेंड बी वन इमेजिनरी थिंग इट इज़ द फ्रॉग वॉज वीपिंग एंड वेलिंग. मतलब इसमें क्या हो रहा है? जो फ्रॉग है वो जोर जोर से रोए जा रहा है. द फ्रॉग वॉज वीपिंग एंड वेलिंग. क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, गिव अ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. फर्स्ट ए वेल टेल, वेल टेल, फेल टेल और ए सेल. लॉग फ्रॉग, वोक स्पोक, वीप asleep. These are the 5 rhyming words. Whale rhymes tail, fail rhymes tail or sail, log rhymes frog, woke rhymes spoke, weep rhymes asleep. Question number 4. Answer the following. A. What does tadpole mean? What does tadpole mean? मतलब tadpole का What does tadpole mean? Tadpole क्या है? एक्चुअल में tadpole क्या है? So here the answer is a tadpole has a long tail but not arms or legs. मतलब tadpole क्या है स्टूडेंट्स?
जो टैडपोल है वो टॉमी टैडपोल छोटा बच्चा है जिसको सिर्फ पूंछ है, उसको अभी हाथ और पैर बिल्कुल भी आए हुए नहीं है। सो द आंसर इज अ टैडपोल हैज़ अ लॉन्ग टेल, मतलब उसको लंबी पूंछ है, बट नॉट आर्म्स और लेग्स, पर अभी उसको पैर और हाथ नहीं है। सो द आंसर इज अ टैडपोल हैज़ अ लॉन्ग टेल बट नॉट आर्म्स और लेग्स। बी, what was fuzzy little caterpillar doing? fuzzy little caterpillar doing, अब जो छोटा सा जो कैटरपिलर है वो क्या कर रहा है? What was fuzzy little caterpillar doing? वो क्या कर रहा है? So the answer is the fuzzy little caterpillar was sleeping in chrysalis, मतलब जो छोटा सा जो कैटरपिलर है वो क्या कर रहा है? वो जो क्रिसलिस है, मतलब उनकी जो 3rd नंबर की जो स्टेज है उसको हम पूपा बोलेंगे। सो उसके बीच में क्रिसलिस, मतलब उन्होंने क्या किया है, वो कैटरपिलर ने क्या किया है, पेड़ पे रह के कर्ल, मतलब पेड़ पे उन्होंने कुछ ऐसे, उन्होंने उनके लिए खुद के लिए एक पूपा, मतलब वो शेड तैयार किया है जिसको क्रिसलिस बोला गया है। वो जो उनकी 3rd नंबर की स्टेज है उस स्टेज में वो क्रिसलिस, मतलब उन्होंने उनके लिए वो शेड बनाया है और उसमें वो सो चुके हैं, मतलब वो उसमें सो रही है। जो कैटरपिलर है, द फूजी लिटिल कैटरपिलर वॉज स्लीपिंग इन द क्रिसलिस, उनकी ये जो 3rd नंबर की स्टेज है इसमें उन्होंने खुद के रहने के लिए स्टेज बनाया और उसमें वो सो रही है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड शी ड्रीम्स वाइल स्लीपिंग, कैटरपिलर जब सो रहा है तब वो क्या सपना देख रहा है? शी ड्रीम दैट शी कुड फ्लाई इन द स्काई, जब कैटरपिलर सो रहा था तो कैटरपिलर ने क्या सपना देखा? शी ड्रीम दैट शी कुड फ्लाई इन द स्काई, जब वो सो रहे थे तो उन्होंने सपना देखा कि वो आसमान में उड़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोएम. We will meet in our next lecture. Thank you.